ओम शांति। 28 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा को याद करो। अभी स्वयं भगवान ज्ञान का सागर आया है, हमको पढ़ाकर पतित से पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलने। तो हम बच्चों के तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहेंगे तो वह खुशी का नशा नहीं चढ़ेगा। जब स्वयं को आत्मा समझ दिल से परमात्मा को याद करेंगे तो हमेशा की खुशी बनी रहेगी और हम माया से भी सेफ रहेंगे। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। माया हमेशा विघ्न डालती रहेगी, हमें देह अभिमान में लाती रहेगी, पर हमें माया से शक्तिशाली हो लड़ना है। हम जितने शक्तिशाली होंगे, माया भी उतनी शक्तिशाली बन हमसे युद्ध करने आएगी। तो इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं, माया पर विजय पाना है तो अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा की याद में रहो। तो यह याद जैसे एक कवच बन जाएगी, एक ढाल बन जाएगी और हम माया से सेफ रहेंगे। अपने को आत्मा समझ देखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। हमेशा अपनी सिविल आई रखनी है। हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। अपने को आत्मा समझोगे तो फिर बाबा और उनसे पढ़कर हम जो वर्षा ले रहे हैं वो हमेशा बुद्धि में रहेगी। इस पुरानी दुनिया से वैराग आता जाएगा, पर मेहनत आत्माभिमानी बनने में ही है। भक्ति में अज्ञानतावश शरीर को पति समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि आत्मा पुण्य और पाप में नहीं आती, जबकि आत्मा ही अपने कर्म अनुसार पुण्य आत्मा या पाप आत्मा कहलाती है और अपने कर्म अनुसार फिर वैसा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। गंगा में स्नान करने से कोई पाप थोड़े ही धुलते हैं। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। एक बाप की याद में रहने से ही पाप कटते जाते हैं, सिवाय उसके और कोई युक्ति नहीं। इसलिए नंबर 1 है याद की यात्रा। उसी से आत्मा पावन बन परम धाम को चली जाती है, फिर नए युग में आती है। अभी हम बाबा से नए युग में आने की, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई ही तो पढ़ रहे हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भारत ही सचखंड था, वहीं पर आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज था। बाकी और कोई खंड तब था नहीं। वहाँ हर एक आत्मा जीवन मुक्ति में थी और अपार सुख शांति धन संपदा का वास था। सत्य को कहा ही जाता है अमरपुरी, क्योंकि वहाँ आत्मा शरीर में रहकर अपनी पूरी आयु जीती है और इच्छा से शरीर छोड़ती है। अभी हम संगम पर हैं और इसी स्वर्ग में जाने की, ऊंच पद पाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है याद। दिल से बाबा को याद कर मन बुद्धि के तार जैसे बाबा से जुड़े रहें और यही हमें माया जीत भी बनाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा है, सत्व प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। तो आज का वरदान है कि अगर फाइनल रिजल्ट में अंतिम समय में संपूर्णता के स्टेज में आना है, फर्स्ट नंबर लेना है, उड़ती कला का अनुभव करना है, तो कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा पुरानी बातों को, पुराने संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात्रि तक बाबा की श्रीमत पर चलने का, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लो और पुण्य आत्मा बन, महादानी बन, मनसा वाचा कर्मणा हर एक आत्मा को दान पुण्य करते रहो। तो जब ऐसा तीव्र पुरुषार्थ होगा, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। तो अंतिम समय में मनसा सेवा ही काम आएगी। तो शक्तिशाली वृत्ति द्वारा अपने चारों ओर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, यही अंतिम समय का पुरुषार्थ है। जैसे एक अगरबत्ती जलाओ तो कैसे उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही हमारी श्रेष्ठ वृत्ति ही वायुमंडल को अंतिम समय में श्रेष्ठ बनाएगी। अच्छा, ओम शांति।